तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओ यान और उसकी टीम एंटर हो जाती है एशियन पिरामिड्स के मेन हॉल के अंदर। और यहाँ पर उन स्क्रोल जिनके ऊपर सील्स होते हैं वो सील्स खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर उन स्क्रोल्स को पकड़ने के लिए भाई बहुत यहाँ पे जितने भी दो जोन्स और बंदे आए होते हैं उनके दरम्यान में हो जाती है खतरनाक फाइट। ठीक जैसा कि तुम लोगों को मैं बता ही चुका था कि एशियन पिरामिड भाई खून की नदियों वाला शहर है। तो अब हम शुरू करते हैं एपिसोड को आगे से। तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है प्रोफान चुआन सेक्ट के दाओ जुन चिन त्यान की, जो कि एक तो लेवल का बंदा है। और भाई ये बंदा यहाँ पर डायरेक्ट भिड़ने वाला है शाओ यन के साथ। शाओ यन के ऊपर पीछे से आकर हमला कर देता है और बोलते हैं कि शाओ यन, मैं तुमसे अपने बच्चे का हिसाब जरूर लूंगा, तुम्हारी वजह से ही वो मारा गया। जो शाओ होता है वो उसके अटैक को फौरन डॉज कर लेता है और फौरन निकालते हैं अपने स्काई डेमन पपेट को, जो कि ट्रैपिस के साथ भिड़ जाता है। और इन दोनों के दरम्यान में हमें फाइट देखने को मिलता है। लेकिन जो शाओ होता है वो भी अपने पपेट का साथ देते हुए इसके पीछे पैरों के इसको टांग मारता है और ये पीछे घिसका चला जाता है। और जो शाओ होता है उसके पास जो स्क्रोल होता है वो भी इसको दे देता है। लेकिन अब तुम लोग सोचोगे कि शाओ ने इसको स्क्रोल कैसे दे दिया, लेकिन ये तो शाओ को यहाँ पे ट्रिक कर रहा होता है। और जैसे ही वो स्क्रोल इसके हाथ में आता है वहां से निकलते हैं गार्डियन पपेट्स, जो कि भाई स्टेन त्यान की पकड़ के बैंड बजा देते हैं। और इतनी ही देर में जो शाओ होता है वो एक फॉर्मेशन बनाता है और कि हॉल ऑफ सोल्स के ओल्ड मुगे ने तुम्हारे बेटे को मारा है और इसलिए तुम मेरे लिए मुश्किलात को बढ़ाना बंद करो। और यहीं पर जो शाओ होता है वो उसके ऊपर अटैक कर इसका उधर ही काम चुकता कर देता है। और भाई यहाँ पे ये जो प्रोफान चुआन सेक्ट का डू जुन है इसका तो इधर ही काम चुकता हो जाता है। और यहाँ पे शाओ को मिल जाता है वो स्क्रोल। इसको शाओ बोलते हैं कि वैसे तो मुझे ये स्क्रोल नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं गॉड की विशेष के अगेंस्ट नहीं जा सकता। वेल उसके एल्डर्स होते हैं चिन त्यान के, वो भी देखने लगते हैं कि भाई उनका तो लीडर अब बच चुका है, तो अब यहाँ से हमारे भी निकलने में बेहतरी होगी। इसके बाद जो 4 बंदे होते हैं वो दिखाए जाते हैं, जो कि बोलते हैं चलो अगर और चांस है तो और भी स्क्रोल्स को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे जो शाओ होता है वो बोलते हैं कि मुझे ये स्क्रोल कुछ वियर्ड लग रहा है, मतलब इस स्क्रोल पे से मुझे वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही जो कि मैं पकड़ने आया था। तो यहाँ पे जो 4 बंदे होता है वो बोलते हैं क्यों, क्या ये कोई किस तरह का हेवनली टेक्निक है, मुझे दिखाओ। जिसको जो शाओ होता है वो तानवा जोंदे को वो स्क्रोल दे देता है और बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद इसको देखा तो ये एक हेवनली टेक्निक तो है ही नहीं। although ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन ये एक हेवनली टेक्निक नहीं है। इसको जो तानवा जोंदे होते हैं वो शाओ को जवाब देते हैं, लगता तुम इस टेक्निक को पकड़ने में, चलो किसी और को पकड़ते हैं। और लिटिल जियान होती है वो बोलती है भाई ये काम कर सकती हो तुम लोग, मुझे वो कर दूँ, मैं अच्छी टेक्निक लेके आऊंगी जो सबसे अच्छी होगी। और यहाँ पे जो हमारा शाओ है ना होता है वो ध्यान को बोलता है नहीं तुम इधर ही बैठो, तुम्हें जरूरत नहीं है खड्डों में टांग लगाने की। और यही पे जो मैं स्टूडियो स्क्रीन करके दिखाता है कि जो स्क्रोल्स होते हैं वो तो भाई फुल मूवमेंट में आगे पीछे भाग रहे होते हैं और उनके पीछे होते हैं दूर जोन जो कि उन्हें पकड़ना लगते हैं। और यहीं पे उन दूर उनके दरमियान में लड़ाई भी हो रही है क्योंकि जब एक बंदा एक को पकड़ता है उसके ऊपर दूसरा कहीं और से ऊपर बंदा चढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो शाओ होता है वो बोलते हैं कि ये बंदे इनमें से कोई हेवनली स्क्रोल तो है ही नहीं, तो वेल हमें इससे मतलब ही नहीं है। इसके बाद जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो देख के वो बोलती है क्या ये हेवनली स्क्रोल है ही नहीं है। इस पर जो हमारा चांद वादन बोलते हैं कि मई ये तो क्वार्ट सिटी है ना ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस जगह है। इन्होंने हमें स्टार्टिंग में भी हाथ करने की कोशिश की थी क्योंकि लावा के नीचे ही मेन रास्ता था हॉल का और इन्होंने हमें वहीं से हम कंफ्यूज थे। तो वेल यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा आगे तक प्राइवेट देखने को मिल सकते हैं। जिस पर जो शाओ होता है वो बोलते हैं कि भाई ये ओल्ड वो वाइनिंग किधर चला गया। और इस पर जो शाओ की नजर पड़ती है उस दाऊ शैंग स्केलेटन के ऊपर और वो देखते हैं कि जो ओल्ड गूस वाइनिंग है वो दाऊ शैंग स्केलेटन को पकड़ने ही लगते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पे उसके इर्द गिर्द जो उसके बागों होते हैं वो उसको पकड़ने लगते हैं आगे करते हुए। जैसा कि तुम लोग अभी पिक्चर में भी देख रहे होगे यहीं इर्द गिर्द ओपन होते हैं पोर्टल्स और उनके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का बीम उसके बागों में से आर पार होने लगता है। और यहीं पे जो जाइजिंग होता है वो एक बहुत खतरनाक पावर रिपल्जन से पीछे जा गिरता है। जिस पर जो शाओ यान होता है वो किनलिन और हमारे रियान को पकड़ के वहां से दौड़ लगा देता है, यानी धूम धमा के भागते हैं क्योंकि वो बोलते हैं भागो भाई तुम भी वहां से भागो। और यहीं पे जो पे दिखाया जाता है हॉन चुआन जो कि कहते हैं क्या ये एक लेवल का बंदा कैसे पीछे धकेला चला गया, क्योंकि जो हमारा चियोदाई रिंग है इसका पावर लेवल है 5 स्टार पे एक। यहाँ पे हमें नई जोन भी दिखाए जाते हैं जिन्होंने भी एक स्क्रोल पकड़ लिया होता है और वो बोलते हैं कि ये बंदा जो शाओ है ना ये खुद की तो हिफाजत कर नहीं सकता तो ये अपने साथ एक पूरा ग्रुप लेकर कैसे घूमेगा। इसी दौरान जो रिंग होता है वो अपने प्रोटेक्टिव को ऑर्डर करता है कि जो भी मेरे काम में टांग लगाने की कोशिश करे उसको धो दो।
कि इसी दौरान जो यहाँ पे हमें बिंग हे दिखाया जाता है, जिसके भाई चेहरे पर पसीने नजर आते हैं। तुम लोगों ने बिंग हे के चेहरे पे वो पसीने जो वो फूल तो नहीं देखे होंगे, लेकिन तुम्हें आगे नजर आएंगे कि ठंडे आदमी के भी मुंह पे पसीना आने वाला गर्मी से, क्योंकि यहाँ पे जो दाऊ शेंग स्केलेटन है वो तो हवा में खड़ा हो जाता है, और यहीं पे जो तमाम डूज होते हैं उनकी भी कच्ची गिल्ली हो जाती है, क्योंकि दाऊ शेंग स्केलेटन भाई यहाँ पे जो तमाम हॉल फॉल्स के प्रोटेक्टर होते हैं वो भी ऐसे जोर के पावर रिपल्जन से पीछे जाते हैं कि उनके भाई बॉडी के दो दो टुकड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे जो लीड उनके होते हैं वो कहते हैं ये क्या, ये तो भाई दाऊ शेंग स्केलेटन तो जिंदा है, और यहीं पे वो ऐसा एनर्जी का रिपल्जन करता है उसके साथ कि जो हमारा जाई जिंग होता है वो भी पीछे धकेला चला जाता है। यहाँ पे जो लीड उनके होता है वो कहते हैं कि जाई जिंग जैसा ओल्ड बास्टर्ड भी पीछे घसीटता चला गया, हमें अपनी जान से यहाँ से भागना होगा बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे जो शाओ एन होता है वो फौरन अपने आगे एक बैरियर को बनाकर उन आने वाले एनर्जी वेव्स को रोकने लगता है, और वो बोलते हैं कि तुम सब यहाँ से भागो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो दाऊ शेंग स्केलेटन है वो पूरी तरीके से उठ जाता है, और उसके इर्द गिर्द होते हैं वो गार्डियन पपेट्स जो कि उसे एस्कॉर्ट किए होते हैं। एस्कॉर्ट मतलब उसको भाई उसके आगे पीछे होते हैं, उसको प्रोटोकॉल डालते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाओ एन होता है वो उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं, त्यान वादुंदे के भी पसीने निकलते हैं, और जो भालू भाई है वो उसका तो मुंह ही देखने वाला होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उनकी बैंड बजने वाली है। इसके बाद हमें होंग शुआन और फैंग किंगर दिखाए जाते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे तो अब डर है कि अब हमें एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलने वाली है आगे जाके। जिसके बाद हमें ले जुनले दिखाए जाते हैं जो कि बोलते हैं कि ये तो वार कोड है, यानी एक हाफ सेंट है, हम इसके अगेंस्ट तो फाइट लड़ ही नहीं सकते। और यहीं पर जो हमें बिंग होते हैं वो क्या सोचता हुआ नजर आता है, ये हजारों साल के बाद ये वार गोड जिंस कैसे हो गया, इसको हुआ क्या है। इसके बाद जो जाइविंग होता है वो बोलता है कि अबे बेवकूफ लोगों, क्या तुम लोग सोच सकते हो कि एक मरा हुआ बंदा जिंदा हो सकता है? ये सिर्फ एक पीस ऑफ सोल है जो कि उस पैट्रियट यानी जो उस दाऊ शेंग की जो एक सोल होती है ना, उसका सिर्फ एक थोड़ा सा पीस होता है। अगर तुम लोग मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मैंने उसमें बताया था कि ये जो दाऊ शेंग होता है ये अपनी पावर पे नहीं होता, ये सिर्फ इसकी 1 में से 10% पावर होती है। तो यहाँ पे जो जाइविंग होता है वो भी बोल रहा होता है इसकी जो सिर्फ ये 1 में से 10% पावर है। उन लोगों को इतना ज्यादा डरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, यानी कि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाला। और यहीं पे जो हमारे पिंग है और ये गुंदे होते हैं वो कहते हैं क्या ये अभी सिर्फ 1% पावर है, हमारी तो इतने भाई कच्ची गिल्ली हो गई है। इसके बाद हमें होंग शुआन दिखाया जाता है कि वो पूछता है जाइविंग से कि जाइविंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये बॉडी जो है ये सडनली रिवाइव कैसे हो गई है? जिसपे जो जाइविंग होता है वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि जो एशियंट रिमेन्स है ना वो कुछ अलग ही किस्म के मैकेनिज्म पे या प्रोसेस में वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भूल भुलैया देखने को मिल सकते हैं। कि जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि वो हेवनली जो टेक्निक्स थी वो बेसिकली हेवनली टेक्निक्स थी ही नहीं, वो आर्म स्क्रॉल थे। हाँ, वो एक किस्म की हाई क्लास टेक्निक्स हो सकती हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी दाऊ टेक्निक्स हो सकती हैं, लेकिन वो हेवनली टेक्निक्स नहीं थी। और सेम एज इट इज हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूक पे कदम रखना होगा, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना। इसके बाद जो हमें वो दाऊ शेंग स्केलेटन अपनी पूरी पावर में नजर आ रहा होता है, और यहाँ पे जो जाइविंग होता है वो बोलता है चलो अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने को नहीं है, ये जो बॉडी है ये अपने इर्द गिर्द से एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है ताकि अपनी पावर को स्टेबल कर सके। तो इसलिए जल्दी से तमाम लोग हाथ मिलाते हैं अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते हैं। कि इतने ही देर में जो ली जुनले होता है वो कहते हैं क्या अब हम हॉल ऑफ फोर्स के ऊपर यकीन करेंगे, हम हॉल ऑफ फोर्स के साथ टीम अप करेंगे। जिसके बाद वो जाइविंग होता है वो अपने दुई की को निकाल लेता है बाय, और वो उस हैंड का इस्तेमाल करते हुए जो दाऊ शेंग की बॉडी होती है उसको पकड़ने लगता है और उसके ऊपर कर देता है अटैक। लेकिन जो दाऊ शेंग होता है वो अपने एक ही हाथ से उसको अटैक को रोक देता है। और यहाँ पे जो हमें शाओ एन दिखाया जाता है कि ये जो जाइविंग है ये आखिर करना क्या चाह रहा है। उसके बाद जो जाइविंग होता है वो कहता है अच्छा तो तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं पीक 5 स्टार बोल्स ऑन जाइविंग कर क्या सकता हूँ। और वो इतनी ही देर में अपने उस ब्लडी पंच को बाहर निकाल लेता है, जो कि तुम लोगों ने मास्टर रेस्क्यू के मिशन पे भी देखा होगा कि जो जाइविंग होता है वो अपने स्टार प्लकिंग हैंड का यूज़ करते हुए उस दाऊ शेंग के ऊपर हमला कर देता है, और वो भाई दाऊ शेंग उसको एक ही हैंड से रोक लेता है। और इसके बाद जो वो वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है जाइविंग के सामने से, और उसके अंदर से निकलता है वही स्केलेटन का हैंड यानी उस दाऊ शेंग वार बोर्ड का हैंड, और वो जाइविंग को ऐसे चुटकी मार के पीछे फेंक देता है और जाइविंग जाके एक दीवार के अंदर धंस जाता है। इसको जो हमारे लीड्स उनसे होते हैं उसका तो भाई मुंह खुला का खुला रह जाता है,
कि क्या एक 5वें ग्रेड का दाऊ ज़ुन भी इसका एक सिंगल हैंडेड मूव नहीं सह पाया। ये तो बहुत ही खतरनाक पावर है। इसकी पीस ऑफ सोल में इतनी पावर है तो ये पूरा पता नहीं क्या बना होगी। ओ भाई अब हम क्या करें। इसके बाद जो ड्राइविंग होता है वो बोलते हैं कि अब तुम लोग खड़े होकर इधर मेरा मुंह ही देखते रहोगे, हाथ मिलाकर इसको मारोगे और इसको प्रेस करोगे। इसके बाद जो बेंग है ली जुनजे, उसके बाद जो वहाँ पर और भी दो जुन्द होते हैं वो तमाम टूट पड़ते हैं इस ताउशन स्केलेटन के ऊपर। और भाई यहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिलने वाली है एक खतरनाक फाइट जिसमें पिंग है ली जुनजे मिल के टीम अप करके यहाँ पे जो दूजन के ये जो इनके पपेट्स होते हैं ना, गार्डियन पपेट्स, इनको बजाते हैं। जो पिंग है भाई तुम उसे बिल्कुल भी लो कैटेगरी में मत समझो। इसके बाद जो शाओयान होता है वो भी कहता है कि लगता है मुझे भी इनका साथ देना चाहिए और इस दाऊजन के स्केलेटन को सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा ये अपने पावर में आ गया, अगर इसने अपने 2 से 3% भी पावर को स्टेबल कर लिया तो भाई ये अगला एशियन रिवेंज हमारे नाम का ही खुलेगा और लोग इधर हमारे पिकनिक्स को लूटने आएंगे। इसके बाद जो हमें लिटिल जियान दिखाई जाती है, जो स्क्रोल है वो तो मैं ही लूंगी, अगर मैं देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर कोई अच्छी स्क्रोल है कि नहीं। इसके बाद हमें किंगलिन दिखाई जाती है जो कि भाई बहुत ही टेंशन में आ जाती है और बोलती है कि शाओयान तेरा ध्यान से जाना, तो मैं नहीं पता मैं तुम लोगों को कितना चाहती हूँ। इसके बाद जो शाओयान होता है वो अपना हैवी श्वान रूलर को बाहर निकालता है और वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने लगता है दाऊशन स्केलेटन के ऊपर। और यहीं पर हमें वाइजिंग में दिखाया जाता है जो कि अपने फुल पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे हमें तान और दंदे भी दिखाए जाते हैं और बालू भाई भी जो कि भाई तमाम अपनी दुईकी को मर्ज करते हुए, यानी तमाम लोग अपनी जितनी भी पावर होती है ना उसे लगाकर उस दाऊशन स्केलेटन के ऊपर अटैक कर देते हैं। यानी तुम लोगों को भाई आगे ऑफिशियल एपिसोड में इस चीज़ को देखने में तो पक्का ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे जो श्वान होंग होते हैं जो कि एक 5 स्टार दूज़ुन है, तो वो भी अपनी कोई हेवनली जो फिनिक्स जो पावर और एबिलिटीज होती हैं उनका यूज़ करते हुए इसके ऊपर हमला करता है। बेंग हे भी अपनी दुई की निकाल रहा होता है और ली जुनजे भी, और यहाँ पे जो टाइगर ट्राइब के बंदा होता है और मून ट्राइब का बंदा जो कि ली जुनजे के साथ होते हैं जिनका पावर कल्टीवेशन लेवल है 2 स्टार दूजुन। और यहाँ पे जो शाओयान होते हैं वो अपनी एम्पर फीलिंग स्किल, यानी जो उसको जोनर में उसको जो हाथ वाली टेक्निक्स दी होती है ना जिससे वो अगले ओपोनेंट को थप्पड़ मारता है, वो उसका इस्तेमाल करता है और वो तमाम उस दाऊशन स्केलेटन के ऊपर मिलकर अटैक कर देते हैं। ओ भाई साहब, तो तुम लोग सोचो इतने ज़्यादा दूर इसमें ये जो ड्राइविंग है ये भी है, श्वान होंग भी है, बिंग हे भी है, शाओयान भी है और ये तमाम दूजुन है। वो जब मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो होता क्या है, इसके बाद जो हमारा दाऊशन स्केलेटन होता है वो बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, और इतनी देर में वो अपने इर्द गिर्द एक सील को बनाता है और इन तमाम लोगों के अटैक को कर देता है रिपेल। तो ये लोग तो भाई इस तरह मजबूर हो जाते हैं कि अगर इन लोगों को उस टाइम पर ये भी कहा होता ना कि नंगे की तराशी लो, इन्होंने वो भी लेने लग जाना था, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के पई ग्रांग उड़ जाता है। और यहाँ पे जो शाओयान होता है वो भी बहुत ज्यादा अफ्रेड दिखाया जाता है हमें। और यहाँ पे जो दीजुन होता है वो बोलता है भाई रिट्रीट करो। जहाँ पे बिंग हे होता है वो तो पहले ही अपनी चप्पल उतार कर भाग रहा होता है कि पीछे जो हमारा दाऊशन स्केलेटन होता है वो बोलते हैं सत्यानो जगाया और मैं तानो छड़ना नहीं। और यही देर में जो वो सारा स्केलेटन होता है वो निकालता है अपने दुईकी को और उसको रख के जमीन में मारता है अपने हैंड को, कि वहीं पर वहाँ पे ओपन हो जाता है एक पोर्टल जो कि अपने अंदर चीज़ों को सॉक करने लगता है। और इसके बाद जो शाओयान होता है वो समझ जाता है कि ओ भाई ये तो वही जेन्युइन हेवनली स्किल है जो कि वार गॉड की बॉडी के अंदर है। और यहाँ पे जो हमारे त्यान व जुनजे और लिटिल फेरी डॉक्टर होते हैं उनका फिर से मुंह बना हुआ दिखाया देते हैं कि वो बोलते हैं शाओयान वापिस आ जाओ नहीं तो ये तुम्हें भी निकल जाएगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये दाऊशन का स्केलेटन जो होता है ना बहुत ज़्यादा दूर उसको अंदर लेकर मार देता है। यानी वो जो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है ना, एक स्पेस खुलता है, वो अपने अंदर बंदों को सक करने लगता है और वहाँ पे जो शाओयान होता है वो भी इसकी चपेट में आ जाता है और शाओयान भी नीचे घसीटा जा रहा होता है। तो उसके बाद हमें हमारी किंगलिन दिखाई जाती है जो कि कहती है शाओयान नहीं, नीचे नहीं जा सकते तो इसके बाद वो जो हमारी इसके बाद अब तुम लोगों को अगली एपिसोड में बताऊंगा, वीडियो जल्दी आने वाला है। तो बाय बाय।